जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। न्यायों की पुस्तक से मिगनियों की पूर्ण पराजय के बारे में। हालेलुया। तब एप्रैमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिगनियों से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया। अतः उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? क्या एप्रैम की छोड़ी हुई दाग भी एबीएजर की सब सफल से अच्छी नहीं है? तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरेब और जेब नामक मिघान के हाकिमों को कर दिया। तब तुम्हारे बराबर में एक ही क्या जी सका? जब उसने यह बात कही तब उसका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। तब गिदोन और उसके संगी 300 पुरुष जो थके मांदे थे तो भी खदेड़ते ही रहे थे, यरदन की किनारे आकर पार हो गए। तब उसने सिक्कोत के लोगों से कहा, मेरे पीछे इन आने वालों को रोटियां दो, क्योंकि ये थके मांदे हैं और मैं मिघान के जिब्रन और सल्मोन नामक राज्यों का पीछा कर रहा हूँ। सुक्कोत के हाकिमों ने उत्तर दिया, क्या जेबह और सल्मुन्ना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दें? गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबह और सल्मुन्ना को मेरे हाथ कर देगा तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल के कंटीलों और बिच्छू पेड़ों के नुचवाऊंगा। वहाँ से वह पनूएल को गया और वहाँ के लोगों से ऐसा ही बात कही, और पनूएल के लोगों ने सुक्कोत के लोगों का सा उत्तर दिया। उसने फेनूएल के लोगों से कहा, जब मैं कुशल से लौट आऊँगा तब इस गुम्मट को ढा दूँगा। जेबह और सल्मुन्ना तो कारकोर में थे और उनके साथ कोई 15,000 पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पूर्वों की सारी सेना में से उतैन के रह गए थे, और जो मारे गए थे वे 1,20,000 हथियारबंद थे। तब गिदोन ने नोबेल और योबेल के पूर्व की ओर डेरों को रहने वालों के मार्ग से चढ़ाकर उस सेना को जो निडर पड़ी थी मार लिया। और जब जेबह और सल्मुन्ना भागे तब उसने उनका पीछा करके मिगनियों के उन दोनों राजाओं अर्थात जेबर और सल्मुन्ना को पकड़ लिया और सारी सेना को भगा दिया। और यूअर का पुत्र गिदोन हरेस नामक चढ़ाई पर से लड़ाई से लौटा और सुक्कोत से एक जवान पुरुष को पकड़कर उससे पूछा, और उसने सुक्कोत के 77 हाकिमों और वृद्ध लोगों के पत्ते लिखवाए। वहाँ सुक्कोत के मनुष्यों के पास जाकर कहने लगा, जेबह और सल्मुन्ना को देखो, जिनके विषय में तुमने यह कहकर मुझे चढ़ाया था कि क्या जिब्रेल और सल्मुन्ना अभी तेरे हाथ में है कि हम तेरे थके मांदे जनों को रोटी दें? तब उसने उस नगर के वृद्ध लोगों को पकड़ा और जंगल के कंटीले और बिच्छू पड़े लेकर सुक्कोत के पुरुषों को कुछ सिखाया, और उसने नफीएल के गुम्मट को ढा दिया और उस नगर के मनुष्यों को घात किया। फिर उसने जेबेल और सल्मुन्ना के पूछा, जो मनुष्य तुमने ताबोरा पर घात किए थे वे कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, जैसे तू वैसे ही वे भी थे, अर्थात एक एक का रूप राजकुमार का सा था। उसने कहा, वे तो मेरे भाई वरन मेरे सहोदर भाई थे। यहोवा के जीवन की शपथ, यदि तुमने उनको जीवित छोड़ा तो मैं तुम को घात ना करता। तब उसने अपने जेठे पुत्र येतेर से कहा, उठकर उन्हें घात कर, परंतु जवान
ने अपनी तलवार न खींची, क्योंकि वह उस समय तक लड़का ही था, इसलिए वह डर गया। तब जेबह और सल्मन ने कहा, तू उठकर हम पर प्रहार कर, क्योंकि जैसे पुरुष हो वैसे ही उसका पुरुष भी होगा। तब गिदोन के उठकर जेबह और सल्मुन के घात किया और उनके ऊँटों के गलों के चंद्रहारों को ले ली। तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिघान के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूँगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। फिर गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, अर्थात तुम मुझको अपनी अपनी लूट में की बालियाँ दो। वे तो इस्माइली थे, इस कारण उनकी बालियाँ सोने की थी। उन्होंने कहा, निश्चय हम देंगे। तब उन्होंने कपड़ा बिछाकर उनमें अपनी लूट में से निकाल कर बालियाँ डाल दी। जो सोने की बालियाँ मांगी थी उनका तौल 1700 शेकेल हुआ, और उनको छोड़ चंद्रा, झुमके और बैगन रंग की वस्त्र जो मिग्नियों के राजा पहने थे, और उनके ऊँटों के गलों की अंजीर उनका गिदोन के एक एपो बनवाकर अपने एप्रो नामक नगर में रखा। और सारा इज़राइल वहाँ व्यभिचारिणी के समान उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन और उनके घराने के लिए फंदा ठहरा। इस प्रकार मिघनान इज़राइलियों के दब गया और फिर सिर ना उठाया, और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश से चैन से रहा। हालेलुया। गिदोन की मृत्यु। योआश का पुत्र यरूबाल जाकर अपने घर में रहने लगा, और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए, क्योंकि उनकी बहुत सी स्त्रियां थीं और उनकी खोज रखेल शेकेम में रहती थी। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और गिदोन के उसका नाम अबीमेलेक रखा। अंत में युवाल का पुत्र गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया, और अबीएजेरियों के ओप्रा नामक गांव के उसके पिता योआश की कब्र में उसको मिट्टी दी गई। गिदोन के मरते ही इज़राइली फिर गए और व्यभिचारिणी के समान बाल देवताओं के पीछे हो लिए, और बाल-बरीति को अपना देवता मान लिया। और इज़राइलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उसको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण ना रखा, और ना उन्होंने यरूबाल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इज़राइलियों के साथ की थी, उसके घराने को प्रीति दिखाई। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।